चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। गलती से भी मेरे शब्द लिख कर के रखना भाइयों, हरियाणा का मुझ पे हक है, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने बड़े विश्वास से कह रहा हूं। डेट भी बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। क्या नमस्कार। आपने मोदी जी का डंका तो विदेशों में बजता हुआ सुना, पर मैं आपको बताऊं तो विदेशों में डंका तो बजता है पर साथ साथ में कुछ और बजता है। अब देखो आप इस वीडियो को। भाई साहब मुझे एक बात बताओ कि ये कौन सा डंका विदेशों में बज रहा है? मैंने बहुत दुख झेले हैं, मेरे पिताजी ने बहुत दुख झेले हैं। विदेशों में विश्व गुरु के डंके तो बजते हैं। अब जैसे म्यांमार को लेते हैं, म्यांमार एक पिद्दी सा देश है। विश्व गुरु के गले में चप्पलों की माला पहनाते हुए और पीछे डंके की आवाज जो गाना बज रहा है उसमें घुमाया जा रहा है। कहाँ की बात है ये म्यांमार की बात है। छोटा सा देश और यहाँ पर इनकी डंका बज रही है। हालांकि किस कारण बज रही है ये तो पता नहीं, पर इसको पोस्ट करने वाले हैं दीप अग्रवाल। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ देखिए, भारतीय ध्वज और हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करने वाले खालिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में छुपकर बैठे हों, पर हमारी खुफिया एजेंसियों को इन्हें ढेर कर देना चाहिए। सांप के मुंह कुचलने की जरूरत है, नहीं तो कल को बहुत बड़े मुंह उठाएंगे। अब यहाँ पर बात मोदी जी की है, प्रधानमंत्री की तो बात है ही है कि भैया प्रधानमंत्री को पुतला बनाकर आप उन्हें पीट रहे हैं, जमीन पर घसीट रहे हैं, वो बात अलग है। पर साथ में हमारे तिरंगे का इतना बड़ा अपमान, हमारे तिरंगे का अपमान कौन देख सकता है? ना हमारे प्रधानमंत्री, ना हमारे देशवासी। तो इनको तो सजा मिलनी चाहिए। भाई यूक्रेन के युद्ध को आप रुकवा सकते हो, कम से कम इसको तो रुकवा दो। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसमें विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, सब साथ देंगे आपके। पर आप ये काम करके दिखाओ। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है ये हरियाणा से लगभग हार मान चुकी है? क्योंकि हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं कि गलती से, भाइयों और बहनों, अगर गलती से कांग्रेस आ गई तो फिर वही बुरे दिन आ जाएंगे। दलाल, दामाद, ये दामाद उमाद सब आ गए। जैसे पिछली लोकसभा चुनाव में क्या आया था, मंगलसूत्र, भैंस, मटन, बिरयानी, बकरा, ये सब आ गए थे। उसी तरह अब ये दलाल भी आ रहे हैं सामने। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं तो राहुल गांधी की। ये तो कह रहे हैं कि हरियाणा में स्वीप करने जा रही, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में स्वीप करने जा रही है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, सैनी हो या खट्टर हो, सभी लोगों ने चाहा कि शैलजा जी को अपने टीम में लाया जाए। अच्छा, कोशिश की गई, काफ़ी कोशिश की गई। यहाँ तक कि जब मोदी जी की रैली होने वाली थी उसमें भी कुछ बैठाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कैसे भी करके शैलजा हमारे साथ आ जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं। शैलजा जी ने इंटरव्यू में कहा कि भैया हमारे पिताजी कांग्रेस के तिरंगे में लपेट कर गए थे, वैसे हम भी लपेट कर जाएंगे, पर बीजेपी से नहीं मिलेंगे, कांग्रेस से नहीं जाएंगे। पर दे रहे हैं। ऐसा है भाजपा, मैं समझती हूँ इनके काफी नेताओं से जो आज टिप्पणी कर रहे हैं
उनसे ज्यादा लंबा राजनीतिक जीवन मेरा रहा, तो मुझे नसीहत ना दें। मैं अपना रास्ता और मेरी पार्टी मेरा रास्ता खुद तय करना जानते हैं और हम करेंगे, मजबूती से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और भाजपा है या कोई है, वो मैं जानती हूँ किस तरह की टिप्पणी की जा रही है और भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि शैलजा इस पार्टी में जा सकती है, वो तो उसमें खबर जा है, सकती मतलब ऐसे खबर आ रही है, वो आपसे सीधा पूछ लेते हैं हाँ, पूछ कि लीजिए। 25 को पूछ लीजिए। आप डेट भी बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? मुझे ये बताइए कि ये निकली कहाँ से है? ना तो शैलजा कभी ऐसा सोच सकती है, ना शैलजा के खून में ऐसी बात है। शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। और मैंने पहले भी कहा, जैसे मेरे पिताजी तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, शैलजा भी तिरंगे में लिपट कर जाएगी। ये तो आपने बहुत बड़ा कमिटमेंट कर दिया है। मेरी पार्टी, मेरी विचारधारा, हमारे नेतृत्व के प्रति मेरा कमिटमेंट है। ये मेरा कमिटमेंट शर्म आया है तो अब चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। इतना सुनने के बाद ये जो जरा सा बीजेपी वालों के पास अगर देखा जाए तो कोई मुद्दे की बात तो है नहीं। कुछ भी जहां कांग्रेस बात करती बेरोजगारी की, नौकरियों की, भर्ती की, अग्निवीरों की, सारी मुद्दे की बात होती है, पर बीजेपी के पास दामाद, खलाल, दलाल, फलाल के अलावा हिंदुस्तान मुस्लिम, ये सब वगैरह वगैरह, इन सब के अलावा कुछ है नहीं। वो मतलब वो दम नहीं दिखाई दे रहा है। और जहां तक के मोदी जी के जब कहते हैं कि अगर 3 दफा उन्होंने कहा कांग्रेस आ गई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया हमें भी लगता है कि शायद कांग्रेस आ सकती है। गलती से भी मेरे शब्द लिख कर रखना भाइयों, हरियाणा का मुझ पे हक है, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने बड़े विश्वास से कह रहा हूं। याद रखना, गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में ही हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे।